वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं हम कि कल निफ्टी की क्या डायरेक्शन होगी और ऐसी कौन सी लेवल्स होगी जहां पे एग्जैक्ट हमारे हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं कल के लिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये भी देख लेते हैं कि ये जो आज का दिन है, मंडे का दिन, इस दिन के लिए हमारा एनालिसिस क्या था और कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड प्लान किया गया है आज के दिन। क्योंकि आज एक बहुत अच्छा और बड़ा प्रॉफिट हुआ है, एक ही ट्रेड हमने कैच किया और एक बड़ा मूव आज के दिन कैच किया गया है। तो देखिए एग्जैक्ट एनालिसिस क्या था, हमने यहाँ पे क्लियर देखा था कि क्लोजिंग फ्राइडे की इस कैंडल पे क्लोजिंग थी, आज मार्केट यहीं पे ओपन हुआ और एनालिसिस हमारा क्लियर था कि मार्केट अगर यही कहीं ओपन होता है तो पहले नीचे आएगा। यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट जोन था, जो कि पहला सपोर्ट जोन था हमारा 25,090 से लेकर 25,070 का एक 20 पॉइंट का जोन। तो क्लियर बताया था मैंने आपको कि यहाँ ओपन होगा तो वो इसको टेस्ट करने जाएगा। ओपनिंग के साथ ही 5-10 मिनट में 2 कैंडल में ही इसने ये सपोर्ट यहाँ पे क्रॉस कर दिया। ठीक है, और उस सपोर्ट के थोड़ा नीचे जाके मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक भी किया। अब मैंने एग्जैक्टली कहाँ ट्रेड प्लान किया, देखिए मैंने प्लान किया क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट में हम यहाँ पे ट्रेड ही नहीं प्लान करते, वो तो सीधा रैंडमली चला गया और ऊपर आया। लेकिन जब यहाँ पे ऊपर आने के बाद वीकनेस शो कर रहा था, यहाँ डबल टॉप जैसा बन रहा था, तो एग्जैक्ट इस कैंडल पे यहाँ पे डाउन साइड का मतलब पुट साइड का मैंने ट्रेड प्लान किया इस टॉप पे। और एग्जैक्टली ये कैंडल जो दिख रही है यही कैंडल हमारा एग्जिट था। तो हमने एकदम टॉप टू बॉटम आज के दिन कैच किया। ये स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर कर दिया। हमने देखा 1-2 हफ्ते मार्केट ऐसे ऐसे एक ही रेंज में था, तो बड़े टारगेट्स भी नहीं मिल रहे थे यहाँ पे, और रेंज में भी हम यहाँ पे बार बार क्या हो रहा था, मार्केट हमें फंसा रहा था। अभी थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा मूवमेंट करने लगा। इसीलिए मैंने आपको बहुत बार बताया कि मार्केट में दिन बदलते हैं, मार्केट हमेशा साइडवेज नहीं रहता है। लेकिन आपको यहाँ पे जब ये साइडवेज मार्केट होता है तब आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग रखना है, क्योंकि गलतियां यही होती है। ऐसे मार्केट में क्या करते हो आप, साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं रखते हो, मल्टीपल ट्रेड्स करते हो, गलतियां करते थे, उस खराब साइकोलॉजी की वजह से आप यहाँ पे वाइप आउट कर देते हो कैपिटल। और जब मार्केट अच्छा होता है, बड़े मूव्स आने लगते हैं, तब आप मार्केट में ही नहीं होते हो, आपके पास कैपिटल ही नहीं होता है। इसीलिए मैंने देखिए साइकोलॉजी पे इतना यहाँ पे डिटेल वीडियो आपके लिए बनाया कि सही में इस साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव की जाए। क्योंकि आप क्या करते हो ना कि आपको चाहिए लेवल्स, आपको चाहिए बस ट्रेड करना है, आपको जानना नहीं है कि आपके लॉसेस क्यों हो रहे हैं। बस उसी लूप में आप ऐसे गोल 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 घूम रहे हो, कहीं महीनों से, कुछ लोग कहीं सालों से, और लॉसेस कर रहे हैं। लेकिन यही नहीं समझ में आ रहा है कि आपको आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेडिंग नहीं आ रही इस वजह से आप लॉस में हो। ट्रेड्स तो आपकी एक्यूरेसी 20-30% भी रहेगी तो प्रॉफिटेबल हो जाओगे, लेकिन साइकोलॉजी अच्छी रहनी ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों ने वो वीडियो देखा। देख लो, अगर आपको 99% लॉस वाले लोगों में नहीं रहना है ना, 1% में आना है, तो ज़रूर देखो पूरा। यहाँ पे मतलब साइकोलॉजी रिलेटेड वो अगर वीडियो देखोगे ना, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। वो फाइनल सोल्यूशन है कि कैसे, क्योंकि आपको पता है आपकी साइकोलॉजी खराब हो रही है, आप गलतियां कर रहे हो, लेकिन वो गलतियां आप करते ही जा रहे हो। क्या कर रहे हो, रिपीट करते जा रहे हो, उस पर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। बस कुछ दिन आप कहते हो कि मैं फॉलो करूंगा, फिर रिपीट करते हो, तो उसका परमानेंट सोल्यूशन बताया। वीडियो देख लो, मैंने अपलोड कल ही कर दिया है, चाहे तो मैं इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा, वो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, अब देखते हैं कि कल एग्जैक्टली कैसे क्या ट्रेड करना है। उसके लिए सबसे पहले मैं डेली चार्ट पे आपको लेके जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा आपको बड़े चार्ट पे क्या चल रहा है पता होना चाहिए। जैसे हमें पता था कि मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो निफ्टी का था उसकी तरफ बढ़ रहा था, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली अच्छी तरीके से यहाँ पे ऊपर की तरफ आ रहा था। यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हमें मिला था मार्केट में कंसोलिडेशन के बाद, लेकिन रिटेस्ट करना यार फिर नीचे आ गया मार्केट। अब इंपॉर्टेंट है कि ये सही में फेलियर है या फिर ये सिर्फ निकाल रहा है बायर्स को, क्योंकि बहुत सी पोजीशन यहाँ पे जो बनी है उनके स्टॉप लॉसेस यही पे थे। तो क्या उनको निकालने के लिए सिर्फ आया यहाँ से बढ़ेगा, या फिर यहाँ से सही में वो फेल हो गया, मतलब ब्रेकआउट फेल हो गया, नीचे आ गया, ये कैसे पता चलेगा यहाँ पे? क्योंकि आज का जो सपोर्ट है ना, आज यहाँ पे जो मार्केट की क्लोजिंग दी है एक सपोर्ट जोन पे दी है, जो हमने 2 सपोर्ट जोन मैंने आपको बताया था। एक यहाँ पे एक 24,950 के पास है, बस वो फाइनल सपोर्ट से। अब मार्केट को ऊपर जाना है तो एक तो एग्जैक्टली इसी सपोर्ट से जाना चाहिए, या फिर कल मान लो थोड़ा नीचे आया तो इस सपोर्ट से जाना ही चाहिए। अगर फिर से इसके नीचे 24,950 या फिर पकड़ लो 24,900 के नीचे एक बार मार्केट जाने लगे तो कंफर्म हो जाएगा कि फिर मार्केट में एक सेलिंग आ सकती है। तो अभी भी मार्केट को यहाँ पे चांस है ऊपर जाने के लिए, और कोशिश भी कर रहा है मार्केट यहाँ पे। तो हमारा प्लान क्या होना चाहिए, तो देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलते और देख लेते। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, एक यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल थी हमारी 25,090 से लेकर 25,070 की, मैं मार्क कर देता हूँ उसको, 25,090 से 25,070। ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है हमारा, इसको मार्क कर दिया है मैंने।
अब देखिए मार्केट है ना, कल की ओपनिंग कहाँ होती है उस पर डिपेंड करता है कि मुझे लगता है जो अभी आज की क्लोजिंग है उसके हिसाब से मार्केट गैप डाउन तो नहीं होना चाहिए। हो सकता है मार्केट फ्लैट ही हो या फिर छोटा मोटा गैप अप हो, गैप डाउन के चांसेस कम लग रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर मार्केट मान लो यही कहीं फ्लैट ओपन होता है, इस हाई के नीचे ओपन होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। ये जो हाई दिख रहा है ना आपको, ये 25,110, इसके नीचे नीचे ओपन होता है ना, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग की। अगर ब्रेकआउट आता है तो मतलब इसके नीचे कहीं ओपन हो यहीं पे, थोड़ा होल्ड करके कोई ब्रेकआउट दिखा है, मैं अपसाइड कॉल साइड का ट्रेड एक लेने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग आज की सपोर्ट के ऊपर मिली है। अगर यही क्लोजिंग यही कहीं मिलती ना सपोर्ट के नीचे, तो क्लियर कट सेल साइड चले जाते हम कल के दिन ओपनिंग के बाद। और कहीं पे भी ओपन हो फिर गैप अप भी होता ना तो भी मैं सेल ही करता। नीचे का सपोर्ट जो है, अगला सपोर्ट जो कि आ जाता है, ये भी मार्क कर देता हूँ मैं, 24,950 से 930 तक का ये लेवल आ जाता है। अगला जो सपोर्ट है ना 950 से लेके 930 का, ये भी एक 20 पॉइंट का जोन है। चाहे तो मैं लेवल्स लिख भी देता हूँ आपके लिए। 25,090 से 25,070 का एक जोन है, 20 पॉइंट का है सिर्फ। और एक 20 पॉइंट का जोन है जो कि है 24,950 से 24,930 का। ठीक है, ये दोनों हमारे लिए सपोर्ट जोन है। तो ओपनिंग इसके क्लोजिंग इसके ऊपर दी है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बुलिश हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ से प्लान करूंगा तो देखिए मेरा पहला टारगेट क्या रहेगा, मेरा तो पहला टारगेट ये रहेगा कि मार्केट इस हाई को तो निकालेगा। हो सकता है यहाँ पे ये जो हाई है इसको भी, मतलब एक 1:3 तो मैं इनिशियली प्लान करूंगा, जो भी मेरा स्टॉप लॉस रहेगा उस हिसाब से। अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस 60 पॉइंट का इजीली टारगेट में प्लान करूंगा। अगर वही स्ट्रेंथ मुझे दिखती है तो मैं फिर ट्रेल करते करते होल्ड करूंगा। ठीक है, ये मेरा टारगेट, क्योंकि देखिए इस सपोर्ट से एक बाउंस बैक आ सकता है और हो सकता है बाउंस बैक फिर बाइंग में कन्वर्ट हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। चलो ये तो हो गई फ्लैट की बात। अगर ओपन होता है, मान लो गैप अप हुआ, तो क्या करेंगे? गैप अप के बाद थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। अगर गैप अप होता है इस लेवल के ऊपर यही कहीं, तो हमें, क्योंकि डायरेक्ट तो मैं बाइंग तो करूंगा नहीं, ऊपर भी जाएगा गैप अप के बाद नहीं, थोड़ा वेट करूंगा कब रिट्रेसमेंट आती है। थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट के बाद देखूंगा कि सपोर्ट अगर फॉर्म होता है मार्केट में, ऐसा कोई एक सपोर्ट बना लिया मार्केट ने, अब क्या होल्ड कर रहा है क्या ऊपर, उस सपोर्ट के ऊपर होल्ड अगर करके ब्रेकआउट दे रहा है तो कॉल साइड जाऊंगा। अगर मार्केट बार बार इस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है तो चांसेस बहुत ज़्यादा इस सपोर्ट पे आए, यहाँ कुछ बनाए, या फिर ये भी चांसेस है अगर यहाँ कुछ नहीं बनाता है तो सपोर्ट ब्रेक करे। ठीक है, तो गैप अप के बाद थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करो, उसके बाद ही ट्रेड प्लान करो। वीकनेस या स्ट्रेंथ दिखते हुए देखो। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इसी लेवल पे ओपन हो। अगर मार्केट मान लो कल यही कहीं निफ्टी ओपन हो के नीचे गया इस सपोर्ट के, या फिर सीधा गैप डाउन ही ओपन हुआ, तो बहुत ही बढ़िया है। अगर गैप डाउन होता है इस सपोर्ट 25,070 के नीचे, तो मैं फिर सेल साइड ही जाऊंगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है मैं सेल साइड जाऊंगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि चलो गैप डाउन ओपन हुआ बस धड़ाधड़ पुट ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मार्केट में थोड़ा वेट करो, मार्केट थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर आते हुए भी दिखाए फंसाने के लिए लोगों को। फिर जब ये वीकनेस दिखाने लगेगा, ब्रेकडाउन वगैरह दिखेगा, तब हम पुट प्लान करेंगे, या फिर यहीं पे सस्टेन करके कोई ब्रेकडाउन दिखे तब पुट प्लान करेंगे, क्योंकि फिर हमारा अगला टारगेट ये सपोर्ट होगा। बहुत ही सिंपल है। गैप डाउन भी कहीं पे भी हो मार्केट, फिर हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे मार्केट में, क्योंकि हो सकता है मार्केट चलो थोड़ा बहुत नीचे गैप डाउन हुआ यही के, मान लो एक ब्रेकआउट भी दिखा सकता है थोड़ा फंसाने के लिए, बायर्स को बुलाने के लिए। जैसे ही ब्रेकआउट फेल होगा यहाँ पे हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे, फिर ये अगला टारगेट ये होगा। ठीक है, अब देखिए मार्केट को ऊपर जाना है ना, तो इन दोनों लेवल से जाना चाहिए, ये स्ट्रांग लेवल से। अगर गैप डाउन बहुत बड़ा होता है तो यहाँ पे भी हम कॉल साइड का ट्रेड ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यहीं से भी जा सकता है, फिर यहाँ से, ये दो ही लेवल है। इसके बाद अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर सेलिंग मार्केट में हो सकता है कंटिन्यू पैनिक सेलिंग आए। तो ये कल के लिए एनालिसिस है, देखिए बहुत सिंपल है। लेवल मार्क करके रखो, उस हिसाब से बनता है तभी ट्रेड प्लान करो, अदरवाइज अवॉइड करो। साइडवेज होता है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज़बरदस्ती ट्रेड लेने की। और ज़रूर हो सके ना वो साइकोलॉजी वीडियो देखो, मैं इसलिए इतना फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत कम लोगों ने वो देखा। क्योंकि जो नेसेसरी है, जिस पे मार्केट में प्रॉफिट बनता है, 99% जो जिसकी वजह से लॉस कर रहे हैं और 1% लोग जिसकी वजह से प्रॉफिट कर रहे हैं, वही नहीं जानना चाहते हो आप कि क्यों 1% लोग 1 में है और 99 क्यों 99 में। वही उस वीडियो में मैंने बताया, तो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के एंड में अभी मैं उसका मेंशन कर दूंगा इस वीडियो को, या फिर चैनल पे भी जाके देख सकते हो। भाई कैसा लगा आपका एनालिसिस ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।